Hello, good evening, all of you. हैंड रेज करो, वॉइस आ रही है सबको? कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स आज का टॉपिक है आपका। हैंड रेज करो। प्रेजेंटेशन सबको शो हो रही है? ओके, बच्चे अभी काफी कम आए हैं। दो मिनट वेट कर सकते हैं हम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, क्या इनका यूज है, कैसे ये बनते हैं। ठीक है, टैली में किस किस तरह की कंपनीज इनको यूज करती हैं और कैसे ये यूज कर सकते हैं, किस किस तरह के जो एक्सपेंस हैं या किस किस तरह की हमारी कॉस्ट है वो इसमें एड ऑन होती है, वो आज। ठीक है, बस काफी हैं जितना आ गए। ठीक है, सबसे पहले आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर आपका होता है, किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। ठीक है, और किस किस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में इनका यूज हम कर सकते हैं। जतिन, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो सर। कुछ पूछना जतिन? हेलो सर। कुछ पूछना जतिन? नहीं सर, अभी तो नहीं कुछ पूछना पूछना कुछ। जतिन? हैंड रेज क्यों नहीं करते हो सर, बार बार फिर? सर वो तो ऐसे ही बता देता हूँ ना। ठीक, ठीक है सर। कनिष्ठ चौधरी, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर बोलो।
क्या पूछना है बेटा, पूछो। मैं कुछ क्या नहीं बोलूं बेटा, पूछना आपको सर। पूछना है कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना। अनम्यूट क्यों करवाए? सर वो गलती से हो गया। हेलो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान। कॉस्ट कैटेगरी इज यूज्ड टू डिफाइन कॉस्ट इनटू अ कैटेगरी। ठीक है, सेम जैसे अभी तक आपके ने स्टॉक कैटेगरीज पढ़ी थी, सेम आपकी कॉस्ट कैटेगरीज है। स्टॉक कैटेगरी में आप क्या कर सकते थे, स्टॉक को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते थे। ऐसे ही आप कॉस्ट कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, आपकी जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंस है, आप उसको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हो कि आपका एक्सपेंस किस हिसाब से या किस नाम से यूज हो रहा है आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आप दिखा सकते हो इजीली कॉस्ट कैटेगरी की हेल्प से। The most commonly used cost category types are labor, equipment, material and others. These types allow you to categorize cost into groups. कैटेगरी को हम अपने ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको कॉस्ट कैटेगरी के हिसाब से, इस तरह से आप कैटेगरी बना सकते हो। ठीक है, कैटेगरी आप किसी भी हिसाब से बना सकते हो। हाँ, कुछ इसमें पुराने बच्चे भी हैं जिनका ये टॉपिक हो चुका है, ठीक है, मैं नहीं करवाया है। और कुछ इसमें नए बच्चे भी काफी हैं जिनका टॉपिक नहीं हुआ है, तो ठीक है, तो जिनका हो रखा है वो प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है, असाइनमेंट भी है मेरे पास, क्या असाइनमेंट भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। और जिनका नहीं हुआ है वो तो, उनके लिए तो नया टॉपिक है, वो तो करेंगे ही ध्यान से। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा। ठीक है, तो कैटेगरी को आप किस तरह से ग्रुप कर सकते हो, वो हम तब करके देखेंगे एक बारी। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ है आपका कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर refers to an organizational unit to which cost or expense can be allocated. ठीक है, कॉस्ट सेंटर में आप क्या कर सकते हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपका एक्सपेंस, आपकी कॉस्ट किस हिसाब से है या किस नेम से आप उसको एलोकेट करना चाहते हो, वो कर सकते हो किसी भी एक कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो पहले आपकी कैटेगरीज बनेंगी, उसके बाद आपके कॉस्ट सेंटर बनेंगे। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है, देखो एग्जांपल में क्या लिखा है, यू कैन यूज कॉस्ट सेंटर टू ट्रैक एक्सपेंस ऑफ ईच एम्प्लॉय। अगर आप पर एम्प्लॉय के हिसाब से भी अपनी का एक्सपेंस करना करना चाहते हो तो इजीली करते हो कॉस्ट कॉस्ट सेंटर की हेल्प से। फाइल कॉस्ट कैन बी यूज्ड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, जबकि कॉस्ट कैटेगरी का यूज किस लिए होता है, कॉस्ट देख सको, तो 10 एम्प्लॉयज पे आप कितना खर्चा कर रहे हो वो देखोगे आप कॉस्ट सेंटर की हेल्प से। और उस एक प्रोजेक्ट पे टोटल ओवरऑल कितना खर्च हुआ है वो देखोगे आप कॉस्ट कैटेगरी की हेल्प से। ठीक है, ये ओवरव्यू आपका कैटेगरी और सेंटर्स का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, और जिसका होता जाए वो हैंड रेज करें, फिर आगे करवाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से करो आप।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पैनल में जाके लिख के पूछ सकता है। ठीक है, कॉस्ट सेंटर क्या है? ठीक है, पहले कॉस्ट कैटेगरी यूज होगी और फिर उस कैटेगरी के अंदर हम सेंटर को एलोकेट करेंगे कि इस कैटेगरी के अंदर हमारा जो सेंटर है वो कितने हैं और किस किस तरह से हैं, किस किस नाम से हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है ये, पूरा आपको तब समझ में आएगा जब उसका प्रैक्टिकल पार्ट करवाऊंगा मैं। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें आपको उनकी डेफिनेशन, उनकी मीनिंग समझ में आएगी। पूरा आपको सिर्फ तब समझ में आएगा जब इसका, ठीक है, तो परेशान ना होइए, सबको समझा के भेजा जाएगा। ठीक है, उसको लिखो फटाफट, जिसका होता जाए हैंड रेज करते रहना। ठीक है, बहुत बढ़िया, किस किसका हैंड रेज करो। ठीक है, और बाकी सबका हो गया हैंड रेज कर।
ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कॉस्ट सेंटर। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ कॉस्ट सेंटर के बारे में बता रखा है कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है। ठीक है, ब्रीफली डिटेल व्यू है यहाँ पे। ठीक है, देखो कॉस्ट सेंटर क्या होता है। कॉस्ट सेंटर कुछ नहीं होता, एक तरह का सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट होता है विद इन अ बिजनेस टू विच कॉस्ट कैन बी एलोकेटेड। और उस कॉस्ट सेंटर के अंदर हम अपनी जो बिजनेस की कॉस्ट होती है, जो बिजनेस का एक्सपेंस होता है, उसको एलोकेट करते हैं। दिस आल्सो includes departments which do not produce directly but incurred cost to the business। ठीक है, इसमें आपके सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, उस तरह के डिपार्टमेंट भी आ जाते हैं जो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं आपकी कंपनी में, मगर वो बिजनेस की किसी ना किसी कॉस्ट को या एक्सपेंस को होल्ड कर रहे हैं। मींस वो कुछ एक्सपेंस इतने हैं या ऐसे हैं जो उनकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, मगर वो डायरेक्ट कंपनी के लिए कोई काम या प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आगे, कैसे देखते हैं। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में आपका एग्जाम्पल है, देखो। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर एंड एम्प्लॉय of the cost center are not accountable for the profitability and investment decision of the business, but they are responsible for some its cost। ठीक है, कॉस्ट सेंटर एक तरह से आपका डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट बन जाता है आपके बिजनेस के अंदर, जो क्या काम करता है, आपके बिजनेस में जो कॉस्ट या एक्सपेंस होल्ड हो रहा है उसको एलोकेट करता है अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में एग्जाम्पल देखने को सेंटर ट्रैक एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय हैं, तो हम ठीक है, अगर हम चाहते तो हर एम्प्लॉय का हम एक्सपेंस या उसकी कॉस्ट, उस पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, वो हम ट्रैक कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर की मदद से। जबकि कॉस्ट कैटेगरी का क्या काम होता है, कॉस्ट कैटेगरी का काम होता है कि किसी एक प्रोजेक्ट पे आपने कितना खर्चा किया है ओवरऑल, वो आप इजीली ट्रैक कर पाओ। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब है और ये दोनों का डिफरेंस है। हर एक एम्प्लॉय या हर एक छोटी से छोटी कॉस्ट को यूज कर सकते हो आप, जबकि कॉस्ट कैटेगरी में आप क्या करते हो, पूरे ओवरऑल एक किसी बड़े प्रोजेक्ट को आप ट्रैक कर सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपका कितना एक्सपेंस हुआ है, उस प्रोजेक्ट पे आपकी कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है, ये और जिसका होता जाए, जिसका थ्योरी कंप्लीट हो जाए, वो हैंड रेज करते हैं। ठीक है, इसको लिखो ध्यान से। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है अब भी, तो क्वेश्चन अराइज करके पूछ सकता है वो।
नहीं तो आगे प्रैक्टिकल पार्ट है, हम उसमें भी करेंगे। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट सेंटर, ये थ्योरी करो और कंप्लीट होती जाए तो हैंड रेस करते रहना। शिवम कुमार, अनम्यूट करो अपने आप को। शिवम। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, आवाज आ रही है। हेलो सर, ये नो साउंड का क्या मतलब है? सर, अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हेलो आवाज आ रही है ना आपको, फिर नो का क्या मतलब है? सर, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। बेटा नो साउंड, पहले मैं बोल ही नहीं रहा था, सिर्फ शो कर रहा था, समझा चुका था इससे पहले मैं। अच्छा ठीक है सर। समझ में आया है कॉस्ट सेंटर क्या होता है? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, अभी करता हूँ। ठीक। इससे नेक्स्ट स्लाइड में भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसका हो हैंड रेज करते रहना।
ठीक है, इसके बाद आपका आता है कॉस्ट सेंटर हैं, उनकी मेजर कैटेगरीज आपकी क्या क्या होती हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेन कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर की आपकी मेनली दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, या दो तरह के टाइप्स होते हैं कह सकते हैं हम। ठीक है, पहला होता है आपका कॉस्ट सेंटर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी कि अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, ठीक है, जिनके लिए बिल ऑफ मटेरियल बनता है, जो लास्ट टॉपिक हमने करा था बिल ऑफ मटेरियल। अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है या मैन्युफैक्चर करती है, तो उसमें आपका जो होता है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड यूज होता है। और दूसरा है आपका कॉस्ट सेंटर रिलेटेड टू, यानी कि जो सर्विस वाले बिजनेस हैं उनके लिए भी कॉस्ट सेंटर का ही यूज हम करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रोडक्शन में हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये पहले लिखा हुआ है वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस्ड, जहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है या प्रोसेस किया जाता है। एग्जांपल दे रखा है आपको, दिस इज एन असेंबली एरिया। ठीक है, तो वहां पे हम कॉस्ट सेंटर कैसे बना सकते हैं, अलग अलग नाम से बना सकते हैं। हम असेंबली एरिया के हिसाब से बना सकते हैं। असेंबली एरिया के हिसाब से कैसे, ठीक है, जैसे हम एक कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है, तो वहाँ का असेंबली एरिया हम किस हिसाब से बना सकते हैं। ये आपका डेस्कटॉप असेंबली एरिया है, ये आपका कीबोर्ड माउस असेंबली एरिया है, यहाँ पे हम सीपीयू और कैबिनेट असेंबल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो कॉस्ट सेंटर्स बनेंगे प्रोडक्शन कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग हिसाब से होगी। और सर्विसेज रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं उसमें आपके कॉस्ट कैसे बनेंगे, वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अदर कॉस्ट सेंटर्स। अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुड बी डिपार्टमेंट और इंडिया में किसी को भी डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट है, रेंट डिपार्टमेंट है, किसी भी तरह का डिपार्टमेंट है, तो आप इजीली सर्विसेज के लिए तो कॉस्ट सेंटर बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट लास्ट थ्योरी की स्क्रीनशॉट है, इस फटाफट से। ठीक है, फिर हम करेंगे प्रैक्टिकल, तो जिस किसी के डाउट है वो हमारे प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी लिख लो, 2 पैराग्राफ्स है, इनको लिख के खत्म करो।
ठीक है, इसको फटाफट, अगर हो जाता है तो हैंड रेज कर देना जिसका होता जाए। ठीक है, जिसका होता जाए वो हैंड रेज करते रहना ताकि पता लग जाए। ओके, और बताओ किस किसका हो गया। ठीक है, हैंड रेज करो। टैली की स्क्रीन सबको शो हो रही है, क्रिएट कंपनी सबको शो हो रही है। ओके ठीक है। ठीक है, अब हम सबसे पहले टैली में क्या करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे। कॉस्ट कैटेगरी के नाम से। ठीक है, कंपनी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट करके हमने एक कंपनी बना ली अपनी कॉस्ट कैटेगरी के नाम से। अब कंपनी बनाने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, F11 फीचर के अंदर आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर पे। ठीक है, कॉस्ट सेंटर और कैटेगरी इनेबल करने के लिए F11 फीचर पे क्लिक करके हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर पे, और अकाउंटिंग फीचर से जहां से हमने पेरोल का फीचर ऑन किया था, ठीक उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कॉस्ट सेंटर। ठीक है, वहां पे आपको लिखा मिल जाएगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर। तो सबसे पहले कॉस्ट सेंटर को यस करना है, उसके बाद एक ऑप्शन छोड़ के नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, दोनों को यस कर देना है। ठीक है, जहां से हमने पेरोल ओपन करा था वहीं से आपको ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर का, और उसी के नीचे एक ऑप्शन छोड़ के आपको मिल जाएगा कॉस्ट कैटेगरी का ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को आपने इनेबल करना है यस करके। इस पेज को एक्सेप्ट करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम चेंजेस देखेंगे अपने अकाउंट्स इन्फो के अंदर। ये देखो अकाउंट्स इन्फो के अंदर हमें देखेंगे कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर।
ठीक है, ये अकाउंटिंग का पार्ट है, इसलिए हमें अकाउंट्स इन्फो पे शो हो रहे हैं। अगर ये हमारा इन्वेंट्री का पार्ट होता तो ये हमें कहाँ शो होते हैं, हमारे ध्यान रखना। अगर आपने कोई अकाउंटिंग फीचर ऑन करा है तो वो आपको आपके अकाउंट्स इन्फो में मिलेगा, और अगर आपने कोई इन्वेंट्री फीचर ऑन किया है तो वो इन्वेंट्री इन्फो पे मिलेगा। ठीक है, जिस सीरीज में आपको दे रखे हैं, ठीक है, पहले आपको कैटेगरी दे रखी है, फिर आपको सेंटर दे रखा है, तो सेम जिस कैटेगरी जिस सीरीज में आपको दे रखे हैं उसी सीरीज में आपको इसको क्रिएट करना है। ठीक है, पहले कैटेगरी बनानी है और फिर आपको बनाना है सेंटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैटेगरी हमारे पास पहले से एक कैटेगरी बनी हुई है, हमारी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। ठीक है, तो जिनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि टैली में काफी सारी चीजें प्री डिफाइंड आती हैं। प्री डिफाइंड मीन्स पहले से ही बनी आती हैं, हमें बनानी नहीं पड़ती बार बार। तो जैसे काफी सारी प्राइमरी के नाम से जितनी भी चीजें होती है वो आपकी प्री डिफाइंड होती है। तो यहाँ पे भी एक कैटेगरी उन्होंने हमें पहले से बना के दे रखी है कि अगर हम कोई नई कैटेगरी बनाना नहीं चाहते तो हम इसी को यूज कर सकते हैं एज अ प्राइमरी। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे, इसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको ना डिलीट करेंगे ना अल्टर करेंगे। हम क्या करेंगे, एक नई कैटेगरी बना लेंगे यहाँ से। ठीक है, नई कैटेगरी हम किस नाम से बनाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो कंपनी है वो क्या काम करती है, सेल्स की कंपनी है हमारी। तो हमारी कंपनी में हमारे कुछ सेल्समैन हैं जिनको हमारी कंपनी ट्रैवलिंग के लिए अलग अलग जगह पे भेजती है। ठीक है, हमारी कंपनी है सेल्स की, हमारी कंपनी में सेल्समैन है जो वर्कर हैं, उनको हमारी कंपनी अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ट्रैवलिंग के अलाउंस वगैरह देती है। ठीक है, तो हमें क्या ट्रैक करना है, हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है और किस सेल्समैन पे या किस सेल्स पे हमारा कितना एक्सपेंस हो रहा है, तो वो हमें कैटेगरी बनाएंगे सेल्समैन, इस तरह से। ठीक है, आपकी कैटेगरी नाम की एंटर करा, यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, इन दोनों ऑप्शंस का क्या मतलब है। ठीक है, पहला है आपका एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स, दूसरा है आपका नॉन रेवेन्यू आइटम्स। रेवेन्यू आइटम्स क्या होते हैं, वो आइटम्स जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होंगे वो होते हैं आपके रेवेन्यू, और नॉन रेवेन्यू होते हैं जो आपके उसमें शो नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके इस तरह से आते हैं, यस और नो। ठीक है, तो हम इनको ऐसे ही रहने देंगे, इनमें हमने चेंजेस नहीं करना है, इस तरह से। तो आपकी एक कैटेगरी बन गई है सेल्समैन। तो अभी फिलहाल हम एक ही बनाते हैं, मल्टीपल हमें जरूरत नहीं है। कि इस तरह से देखो, प्राइमरी के साथ आपकी एक और कैटेगरी बन के आ जाएगी यहाँ पे सेल्समैन के नाम की। ठीक, अब क्या करना है इसके अलावा हमें, अब हम बनाएंगे सेंटर्स। ठीक है, तो जो हमने जो कैटेगरी बनाई है सेल्समैन, तब उस सेल्समैन के अंदर हमारे सेंटर्स बनेंगे। सेंटर्स में हम बना सकते हैं कि सेल्समैन हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरह से यूज होगा इन दोनों का कंबाइन यूज। ठीक है, इसको कंबाइन यूज बोलेंगे। क्यों, क्योंकि अकेली अकेली कैटेगरी बनाओगे आप वो भी काम नहीं करेगी, अकेला सेंटर बनाओगे वो भी अकेला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों मिक्सअप होंगी। अब देखो कैसे सेंटर बनाएंगे। ठीक है, कॉस्ट सेंटर पे जाके हमने क्रिएट करा इस तरह से। ठीक है, कॉस्ट सेंटर पे जाके हमने क्रिएट करा। तो सेंटर क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको कैटेगरी। यानी कि सेंटर तो हम बाद में क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर, उससे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक कैटेगरी को यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमारी लिस्ट आ गई साइड में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक कैटेगरी को यूज करेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर हम सेंटर बना रहे हैं। जो नया सेंटर हम बना रहे हैं वो हम किस कैटेगरी के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया सेल्समैन वाली कैटेगरी। ठीक है, यहाँ सेल्समैन की कैटेगरी सिलेक्ट की इस तरह से। अब यहाँ पे हम सेंटर बना सकते हैं जो भी हम यूज करना चाहते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो पहला सेल्समैन हम बना लेंगे राम, यानी कि ये हमारा कोई सेल्समैन है। ठीक है, तो हमें इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, तो हम एक बना लेंगे राम के नाम से।
ठीक है, एक्सेप्ट करा। एक बना लेंगे श्याम के नाम से और एक बना लिया हमने मोहन के नाम से। ठीक है, बस ये आपके लिए यहाँ से अल्टर पे जाके हम लिस्ट देख सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट आ गई कॉस्ट सेंटर्स की। ठीक है, मोहन हमारा क्या है, एम्प्लॉय है जो हमारे सेल्समैन की कैटेगरी के अंदर आता है। राम हमारा एम्प्लॉय है, राम क्या, ये भी सेल्समैन की कैटेगरी के अंदर आता है। और जो श्याम है हमारा, ये भी हमारा एम्प्लॉय है और ये भी हमारे सेल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरह हमने बना कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरीज। ठीक है, अभी इनका यूज नहीं करा है हमने, अभी हमने सिर्फ ये क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करना और कोई डाउट होता है तो पूछना। एक मिनट।